क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के अनुसार हर 10 में से 7 विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं। कुछ को लगता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लें फिर भी अच्छे अंक नहीं मिलते। कुछ को लगता है कि वह अकेले हैं, कोई उन्हें समझ नहीं रहा, और कुछ को तो लगता है कि असफलता ही उनकी पहचान बन जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या केवल मेहनत और संघर्ष ही काफी है, या हमें उस आत्मिक सहारे की भी जरूरत है जो हमें भीतर से शांति और बल दे? दोस्तों, मैं आपको एक खास यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। इस हफ्ते मैंने एक चुनौती अपने लिए रखी। मैं पूरे 7 दिन यीशु मसीह से विशेष रूप से विद्यार्थियों की सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा, और देखना चाहता हूं कि यह प्रार्थना न सिर्फ पढ़ाई बल्कि मन, आत्मा और भविष्य को कैसे बदल सकती है। हम सब सुनते हैं कि कड़ी मेहनत करो, सफलता खुद मिल जाएगी। लेकिन सच ये है कि मेहनत के साथ साथ हमें आत्मिक मजबूती और ईश्वर का मार्गदर्शन भी चाहिए, क्योंकि मेहनत हमें परीक्षा पास करा सकती है, लेकिन केवल परमेश्वर का हाथ ही हमें जीवन में स्थिरता, शांति और सच्चा उद्देश्य दे सकता है। अब जरा सोचिए विद्यार्थी जीवन की उन चुनौतियों के बारे में। सुबह से रात तक किताबें, कोचिंग और असाइनमेंट, हर परीक्षा में टॉप करने का दबाव, परिवार की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं, और इसके ऊपर अपने करियर का डर। आगे क्या होगा? बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। किसी को लगता है कि उनके दोस्त उनसे आगे निकल जाएंगे, किसी को लगता है कि उनकी असफलता से माता पिता निराश हो जाएंगे, और यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि विद्यार्थी खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करने लगते हैं। कभी कभी तो यह तक सोच लेते हैं कि क्या मैं वाकई इस सब के लिए बना हूं? क्या मैं सफल हो भी पाऊंगा? और सच कहूं तो मैं भी कभी कभी यही महसूस करता था, जब किताबें सामने खुली होती थीं लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता था, जब मेहनत पूरी थी लेकिन मन में शांति नहीं थी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यही वह जगह है जहां विश्वास हमारी मदद करता है। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। जब हम यीशु से बात करते हैं तो हम उन्हें अपनी चिंता, अपना डर और अपना तनाव सौंप देते हैं, और बदले में हमें मिलता है उनका वादा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। मेरे कई दोस्तों ने यह अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने परीक्षा से पहले या पढ़ाई के दौरान प्रार्थना की, उनके अंदर एक नई शांति भर गई। अचानक से तनाव कम हो गया और ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होने लगा। एक दोस्त कहता है कि जब भी वह पढ़ाई में फंसा होता तो वह बाइबल से यह वचन पढ़ता, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। भजन संहिता 23:8। और उस पल में उसे लगता कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमारी सफलता सिर्फ नंबर या ग्रेड पर नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना पर निर्भर है। वह योजना जो हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त थी जो पढ़ाई छोड़ देने तक की स्थिति में पहुंच गई थी। कक्षा में हमेशा पिछड़ जाती, शिक्षकों की डांट सुनती, और घर पर भी हर कोई उससे नाराज रहता। वह अक्सर कहती थी, शायद मैं इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं। एक दिन उसने आंसुओं के बीच यीशु से प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं तो मुझे बल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और उस दिन से धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसका मन शांत हुआ, उसका आत्मविश्वास लौटा, वह फिर से पढ़ाई करने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे असफलता का डर नहीं था। उसका विश्वास उसे कह रहा था, तू अकेला नहीं है। आज वह विद्यार्थी न केवल सफल है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है कि जब हम प्रार्थना में झुकते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हम सबकी हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई में मेहनत जरूरी है, लेकिन शांति और दिशा के बिना मेहनत अधूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें याद आता है कि यीशु हमारी शक्ति का स्रोत है। वह हमें धैर्य, एकाग्रता और साहस देते हैं, और यही हमें वास्तविक सफलता तक पहुंचाता है। तो मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। आने वाले 7 दिन आप भी रोज सिर्फ 5 मिनट यीशु से प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु मेरी पढ़ाई में मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ध्यान और शांति दीजिए। देखिए कैसे आपके मन में नई ताजगी आएगी, कैसे तनाव कम होगा, और कैसे आप पढ़ाई में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अगर आपने यह अनुभव किया है तो इसे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी गवाही किसी और विद्यार्थी के लिए उम्मीद बन सकती है। और हाँ, हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए, जहां हम विश्वास और व्यक्तिगत विकास की और भी अद्भुत कहानियां साझा करेंगे।